और मैं आपके पास आ रही हूँ अब दीपक दुबे। दीपक, ठीक है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, इनको मंजूरी मिल गई है और एक नेजल वैक्सीन वो पाइपलाइन में है, लेकिन आप सोचिए कि अगस्त सितंबर तक हालात थोड़े सुधरेंगे, लेकिन अभी क्या करे महाराष्ट्र, अभी क्या करे, ये सवाल है। जी, आपने सही कहा। महाराष्ट्र की जनता और मुंबई करों के लिए चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है, क्योंकि तमाम अलग अलग सेंटर ऐसे हैं जहां पर लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और वैक्सीन की उपलब्धता ना होने की वजह से उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। यहां तक कि 45 प्लस के जो उम्र के कुछ लोग हैं वो जरूर कुछ वैक्सीन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन भारी संख्या में उपलब्ध ना होने की वजह से अलग अलग सेंटर पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जो आते जरूर हैं लेकिन पूछताछ इसी तरह से करते हैं और वैक्सीन ना उपलब्ध हो पाने की वजह से ये खाली हाथ वापस चले जाते हैं। इस वक्त ये बीकेसी जम्बो वैक्सीन सेंटर का ये नज़ारा है, जहां पर लोगों जो कर्मचारी हैं वैक्सीन सेंटर के, उनसे आपसी मतभेद हो जाता है, झगड़ा करते हैं कि वैक्सीन क्यों उपलब्ध नहीं है, आखिर रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो सेकेंड डोज क्यों नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आप आई थी यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए, क्या कहा जा रहा है आपको? नहीं दे रहे थे, ये फर्स्ट डोज पड़ गया है, सेकंड डोज नहीं मिल रहा है, अभी मना कर रहे हैं लोग। क्या कह रहे हैं? 20 तारीख का ड्यू डेट है, बोल रहे हैं जो कि ये लेने के लिए। वैक्सीन नहीं है। हाँ, वैक्सीन नहीं है। दूसरे में ये भी बोल रहे हैं जो कि पहले परमिशन लो उसके बाद आओ। तो जैसा कि पल्लवी ने अभी कुछ समय पहले कहा था, हमारी सहयोगी ने, कि जो मिसमैनेजमेंट है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि बीएमसी की तरफ से ग्लोबल टेंडर जो जारी किया गया उसमें 1 करोड़ वैक्सीन की बात कही गई है कि आने वाले समय में मिल जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो 18 प्लस की ड्राइव शुरू की गई, उसके पहले जो 45 प्लस की ड्राइव शुरू की गई थी, यहाँ तक कि ना ही 18 प्लस के लोगों को पूरी वैक्सीन मिल पाई और ना ही 45 प्लस के लोग जो पहली डोज लगवा चुके थे या कई लोगों की पहली डोज बाकी थी उन्हें भी वैक्सीन नहीं मिल पाई। ऐसे में अब हर ग्रुप का जो वर्ग है वो अधर में लटका हुआ है, ना ही लोगों को संतोष मिल पा रहा है कि किसी एक एज ग्रुप को दोनों डोज मिल चुकी हो। और यही वजह है कि 1 करोड़ ग्लोबल टेंडर के जरिए बीएमसी ने वैक्सीन की मांग की हुई है। ग्लोबल टेंडर इशू किया जा चुका है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट की माने तो महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से कहा है कि 20 मई के बाद 1.5 करोड़ वैक्सीन मिलेगी महाराष्ट्र सरकार को, यानी कि 18 प्लस के जो उम्र के लोग हैं उन्हें 20 मई के बाद वैक्सीन मिल पाएगी। लेकिन कितने लोगों को मिलेगी, कितनी डोजेज मिल पाएंगी, क्या पहला डोज या सेकेंड डोज दोनों मिल पाएगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। यही वजह है कि अलग अलग सेंटर पर लोग परेशान है। खासतौर पर मैं सीनियर सिटीजन की बात करना चाहूंगा, वो अभी भी परेशान है, उनके परिजन परेशान है कि 70 से 75 साल के जो बुजुर्ग हैं, माताएं हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं, उनके बच्चे उनको लेकर अलग अलग सेंटर पहुंचते हैं और वैक्सीन ना मिल पाने की वजह से उन्हें खाली हाथ जाना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां पर वादे लगातार किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कब किसको वैक्सीन मिलती है। जी, आपने सही कहा दीपक, जब बुजुर्ग हमारे कैमरे पर बात करते हैं और अपनी लाचारी दिखाते हैं, एक तो एज ज्यादा है उनकी और हालात ऐसे हैं, उनका निकलना फिर कैमरे पर इस तरीके से अपने दर्द को बयां करना ये देखा नहीं जाता है। और इतने दिन से पल्लवी, मानस, दीपक, न्यूज़ 24 लगातार मिसमैनेजमेंट की बात कर रहा है, मिसमैनेजमेंट की बात कर रहा है, लेकिन सरकार तक ये आवाज पहुंच क्यों नहीं रही है? वैक्सीन आएगी तब ठीक है, लेकिन अभी तो हालात को सुधारें। राकेश चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश में क्या हाल है? देखिए, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन आज की स्थिति में कराना एक महज सपना हो गया है। मैं कुछ आंकड़े जरूर बताना चाहूँगा। हम बात करें 45 प्लस की, वैक्सीनेशन ठीक चल रहा था और 73,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका था। लेकिन इन्हीं में से हम दूसरे डोज की बात करें तो महज 16 लाख ही लोगों को वैक्सीनेशन हो पाया है, यानी बहुत बड़ा अभी संख्या ऐसे लोगों की है जिनको सेकंड डोज लगना है। हम वही 18 प्लस की बात करें तो मध्य प्रदेश में आनंद फानंद में घोषणा कर दी गई थी 1 मई से वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीन नहीं मिली। उसके बाद 5 मई से ये प्रक्रिया पूरी शुरू की गई और हम आज की स्थिति की बात करें, महज 18 प्लस के लिए 1.5 लाख डोज मध्य
प्रदेश के पास थे, जिसमें से आज की स्थिति में बात करें 60,000 लोगों को ही वैक्सीनेशन हो पाया है। यानी आप आंकड़ा देखिए, आप 60,000, और जो मध्य प्रदेश में शुरुआत में टारगेट तय किया गया था, वो टारगेट ये था कि एक दिन में मध्य प्रदेश में 2 लाख लोगों को वैक्सीनेशन होना है। और आप ये देखिए 10 से 12 दिनों में 18+ को महज 60,000 वैक्सीनेशन शुरू हो पाया है। दरअसल ये 60,000 इसलिए हो पाया है क्योंकि ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया है, कितने स्लॉट बुक हैं, कहां पर कितनी वैक्सीनेशन होना है। जैसे ही कुछ मिनट के लिए, वो कहें तो कुछ सेकंड के लिए कुछ जो सेंटर्स है पूरी तरह से बुक हो जाते हैं, उसके बाद बुकिंग नहीं होती। और आप ये देख सकते हैं कि 18+ जो यूथ है जो कि रजिस्ट्रेशन करा चुका है, जैसे ही उसको इंफॉर्मेशन मिलती है कि सुबह के 6 बजे स्लॉट खुलेगा या शाम को 6 बजे स्लॉट खुलेगा, 1 घंटे पहले वो स्लॉट ओपन करके बैठ जाता है और महज कुछ सेकंड बाद ही पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। ये स्थिति मध्य प्रदेश में है और ये स्लॉट इसलिए बुक किए जा रहे हैं, तुरंत इसलिए बंद किए जा रहे हैं, क्लोज किए जा रहे हैं, क्योंकि 18+ के लिए वैक्सीन है ही नहीं। महज 1.5 लाख डोज मध्य प्रदेश, समूचे मध्य प्रदेश के लिए हैं, और जिसमें से यही कारण है कि हर दिन कुछ हजार डोज ही 18+ को लग पा रहे हैं। और सबसे अधिक यूथ परेशान हो रहा है, वो हर दिन ऑनलाइन बैठा रहता है, घंटों बैठा रहता है, तब जाकर 1000 में से किसी 1 या 2 का स्लॉट बुक हो पाता है। ये मध्य प्रदेश के हालात हैं। इसी तरह हम आज की बात करें, हालांकि आज शुक्रवार का दिन है, राजधानी भोपाल के अधिकांश जो वैक्सीन सेंटर है वहां पर बंद रहते हैं, लेकिन आज ईद है और ईद के दिन जो इमरजेंसी सेंटर में जहां पर मौजूद हमीदी अस्पताल का ये भी आज बंद किया गया है। यानी आज के दिन राजधानी भोपाल में कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। देखिए, हम त्योहारों की बात करें, जिस तरह से भारत सरकार ने ऐलान किया था कोई भी त्योहार हो, कोई भी छुट्टी हो, लेकिन वैक्सीनेशन बंद नहीं होगा। दरअसल ये ईद के कारण बंद नहीं हुआ, बल्कि हकीकत यही है कि सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, और जब वैक्सीन नहीं है तो ऐसे में इन त्योहारों की आड़ में कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन बंद किया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन बंद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के पास वैक्सीन नहीं है। हम शुरुआत करें, जैसे ही केंद्र सरकार ने ऐलान किया था 1 मई से समूचे देश में वैक्सीनेशन 18+ के लिए शुरू होगा। मध्य प्रदेश में भी आनन फानन ये शुरुआत कर दी गई थी, जबकि मध्य प्रदेश के पास वैक्सीन थी ही नहीं। और अभी की बात करें, अभी भी मध्य प्रदेश के पास 18+ के लिए वैक्सीन नहीं है, और यही कारण है कि चाहे हम 40+ की बात करें या उनके सेकंड डोज की बात करें या फिर 18+ की बात करें, किसी को भी वैक्सीन नसीब नहीं हो। तो यही तो सवाल न्यूज़ 24 उठा रहा था भूपेंद्र, डे 1 से। 1 मई से पहले से हमने ये सवाल उठाया था कि पहले आप जो 45+ के लोग हैं उनकी फर्स्ट डोज सेकंड डोज को कंप्लीट कीजिए, तब इसको टच करते। वैक्सीन है नहीं, 18+ वालों को अलाउ कर दिया है, और इसकी तस्वीर यह है कि सेंटर्स बंद हो गए हैं और दूसरी जगह पे मारा मारी है, मायूसी हाथ लग रही है। इस दर्द में और दर्द मिल रहा है उन लोगों को। बिल्कुल सही कहा आपने, गुजरात का भी यही हाल है। यहाँ पर भी लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर आ रहे हैं और धक्के खाकर वापस जा रहे हैं। जैसा कि राकेश ने बताया कि कोई न कोई बहाने की आड़ में वैक्सीनेशन बंद किया जा रहा है। गुजरात की मैं बात करूं तो 3 दिन बहुत ज्यादा निराशाजनक है लोगों के लिए, क्योंकि 3 दिनों तक वैक्सीनेशन नहीं होगा। मैं इस समय गुजरात के अहमदाबाद में हूँ, सबसे बड़े सेंटर पर, और यहाँ पर ये एक बोर्ड लगा दिया गया है कि आज टागोर हॉल में टीकाकरण बंद रखा गया है अगली सूचना तक। जो आरोग्य विभाग की तरफ से जानकारी साझा हुई थी उसमें ये कहा गया है कि रीशेड्यूल किया जाना है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन आई हुई है। 12 से 16 हफ्ते के बाद में दूसरा डोज दिया जाएगा, और इसलिए पूरे टीकाकरण की प्रक्रिया को रीशेड्यूल करना है। अब देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है कि आज टीका नहीं होने वाला है, और इसलिए लोग यहाँ पर सुबह से ही आ रहे हैं, 7 बजे से ही लोग आ रहे हैं, और इसी तरह से बेरंग लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है कि आज से टीकाकरण 3 दिन के लिए बंद किया गया है 45 साल के ऊपर वालों के लिए। गुजरात की स्थिति अगर मैं बताऊं तो करीबन 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को टीके दिए जा चुके हैं। 18+ वालों के लिए 3 लाख डोजेस आए थे, जो लगभग पूरे हो चुके हैं। उसमें जैसा कि हमारे अन्य संवाददाताओं ने बताया कि लोग घंटों स्लॉट के इंतजार में रहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है लेकिन उन्हें स्लॉट उपलब्ध नहीं होता, उन्हें जो अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और उसके बाद दूसरे दिन फिर वो ऑनलाइन बैठते हैं, और इसी तरह की प्रक्रिया लगातार कई दिनों से जारी है। कई जगहों पर ऐसा होता है कि लोग सुबह से कतार में खड़े रहते हैं, कुछ एक टोकन दिए जाते हैं, जिनके पास टोकन होता है उनको टीके दिए जाते हैं, बाकी के लोग वापस लौटते हैं घंटों इंतजार करने के बाद में। तो हर जगह इसी तरह का मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें जो दूसरा डोज लेना है वो इनकी जगह 45 दिन हो गया है, 42 दिन हो गया, और अब 12 से 16 हफ्ते हो गए हैं।
और इतने दिन से हम बात कर रहे हैं मिसमैनेजमेंट की, उसके बाद ऐसा नहीं है कि सरकारों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है और जिम्मेदार जो लोग हैं इसको ठीक भी नहीं कर रहे हैं। दुख की बात तो ये है। पल्लवी झा, मानस श्रीवास्तव, दीपक दुबे, राकेश चतुर्वेदी, भूपेंद्र सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ 24 इतना ही कहता है कि फ्यूचर में जो हालात होंगे आप वैक्सीन उपलब्ध करा देंगे, ठीक है, लेकिन इस वक्त जो सेंटर्स पे हालात है उनको तो सुधारिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।